चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी ये 2 लेक्चर हुआ उसको आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए होंगे ना। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं सब? चलिए, तो फिर आज आप जो अपना लोग को करना है वो क्या करना है कि देखिए, अपना लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, और जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल कर चुके थे। अगर बात करें जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल का, तो इसमें अपना लोग एक हीट का यूज किए थे, सनलाइट का यूज किए थे, मेटल और मेटल के सॉल्ट का यूज किए थे, ठीक है। चलिए, और एक बार जब फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, फ्री रेडिकल बन गया रिएक्शन में, तो अब वो फ्री रेडिकल क्या क्या कर सकता है, उसी को अपना लोग को पढ़ना है किसमें, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो वो फ्री रेडिकल या तो कंबाइन कर सकता है या डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले एक एक करके समझते, कॉम्बिनेशन करेगा तो कैसे करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा तो कैसे करेगा, फिर इसके बाद देखेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कॉम्बिनेशन करेगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी कि कब कॉम्बिनेशन होगा और कब डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना लोग पढ़ लेते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, और फिर पढ़ेंगे क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। देखिए, अगर कॉम्बिनेशन का बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल भी 2 तरीके से हो सकता है। एक, ध्यान दीजिएगा, एक तो इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, एक तो इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरा क्या, इंट्रा इंट्रामोलिकुलर, एक तो इंटरमोलिकुलर और दूसरा इंट्रामोलिकुलर। अगर बात करें इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन में, इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन में, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा, इसमें ना अलग अलग फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होगा। जैसे क्या कि सर, एक एग्जांपल लेते हैं पहला, जैसे मान लीजिए Cl फ्री रेडिकल है और इधर भी Cl फ्री रेडिकल है, तो ये जब आपस में कंबाइन होगा तो इंटरमोलिकुलर कहलाएगा, ठीक है ना। और जब एक ही मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो तो ये इंट्रामोलिकुलर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल है और यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होगा तो इंटरमोलिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और जब जब एक ही मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होगा तो इंट्रामोलिकुलर कहलाएगा। क्लियर है? जैसे देख लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो रहा है तो ये इंटरमोलिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और जब एक ही मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल जब आपस में कंबाइन होता है तो ये इंट्रामोलिकुलर कहलाएगा, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आया कि कब हम इंटरमोलिकुलर बोलेंगे और कब इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो चलिए अब एक एक एग्जांपल लेते हैं और सारे एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पे एक्सप्लेन करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, करिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये भी अनस्टेबल है भाई, फ्री रेडिकल है, अनस्टेबल तो होगा ही ना। तो टू बिकम स्टेबल ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, एक दूसरे के पास आ रहा है, जिस और पास आके ये अपना इलेक्ट्रॉन भी भेजता है शेयरिंग में और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भेज रहा है, और दोनों क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, Cl Cl। चलिए अच्छे से समझेगा, आगे बहुत बढ़िया मजा आएगा। चलिए तो पहला एग्जांपल लेते हैं, कौन, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। आप जानते हैं ये फ्री रेडिकल है तो क्या होगा, अनस्टेबल। तो टू बिकम स्टेबल एक दूसरे के पास आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लोग को अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये और दूसरा
क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये ऐसे है। और सोचिए जब ये एक दूसरे के पास आ रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए, बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या होगा सर, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या क्या बॉन्ड बनाया दोनों का इलेक्ट्रॉन, क्या बॉन्ड नहीं बन गया? हाँ, क्या हम इसको Cl Cl ऐसे बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया और इसका भी आया और बॉन्ड बना लिया? यही होता है, अनस्टेबल चीज स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ मिल गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। CH3 फ्री रेडिकल और Cl ये क्या करेगा, यहाँ पर वही बात होगा। क्या होगा कि सर ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन भेजा और दोनों आपस में कंबाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, CH3 को Cl से कंबाइन कर देंगे। ठीक है, हाँ, मतलब यहाँ पे बॉन्ड किसका बन रहा है, देखिए अगर इसको आप सही से लिखे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन पर फ्री रेडिकल है। तो बॉन्ड भी किससे बनना चाहिए बताइए, क्लोरीन का कार्बन से। यहाँ पे किससे बॉन्ड बना है, क्लोरीन का कार्बन से बना है बॉन्ड, ठीक ना। हाँ, ये नहीं कि सर हाइड्रोजन से, ऐसा नहीं करना है। चलिए और एग्जाम्पल ले, बिल्कुल एग्जाम्पल तो अभी भरपूर लेना है। थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए CH3 फ्री रेडिकल है और कौन है, CH3 फ्री रेडिकल है। इस केस में कैसे करना है, एक काम करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं फिर आप कीजिए, फिर मजा आएगा ना। फोर्थ, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, इधर CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। फिफ्थ में CH3 CH2 फ्री रेडिकल और क्या चीज, CH3 CH2 फ्री रेडिकल। देखिए ये ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि CH3 CH2 लिख दे और यहाँ पर 2 लगा दे, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि CH3 CH2 फ्री रेडिकल बना दे, ठीक है। देखिए एक पॉसिबिलिटी और है कि इसको उल्टा के रख दे। सब में एक ही मतलब समझना आपको, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल भी लिखा है ना, आपको समझना है कि बहुत सारा मॉलिक्यूल है। देखिए कंटेनर में जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या एक फ्री रेडिकल बना होगा, ऐसा तो नहीं है, ढेर सारा फ्री रेडिकल बना होगा। तो आपको कितना का जरूरत है, 2 का, आपको 2 समझना है। एक भी लिखा है फिर भी आपको 2 समझना है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन का बॉन्ड ना इस कार्बन से बनेगा, बिल्कुल। हाँ, तो क्या बनेगा बताइए, CH3 CH2 CH3 CH2, ठीक है, और फिर इसका बॉन्ड इससे, तो क्या होगा CH2 और फिर CH3। हाँ, यहाँ पर क्या होगा बताइए, CH3 CH2 और इस CH2 का बॉन्ड किससे, CH3 से। और यहाँ पर क्या हुआ है, CH3 का बॉन्ड इस CH3 से। कोई दिक्कत है तो बताइए कॉम्बिनेशन करवाने में, नहीं ना। देखिए पता है फ्री रेडिकल का जो भी रिएक्शन है ना, बहुत सारा रिएक्शन, चाहे आप ऊर्जा रिएक्शन का बात करें, फोटो हेलोजिनेशन का बात करें, ठीक है, और क्या एसएलओएन कंडेंसेशन का बात करें, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का बात करें, हुन्स डिकर बहुत सारा रिएक्शन है। हर रिएक्शन में यही 2 स्टेप होना है, फ्री रेडिकल बनाना है, उसका रिएक्शन करवाना है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, यही 2 स्टेप होना है। तो अगर आप यहाँ समझ रहे हैं तो यही चीज आपको बार बार हर रिएक्शन में रिवाइज होगा, मजा आएगा। और कौन कहता है कि भाई ऑर्गेनिक समझने वाला सब्जेक्ट नहीं, ऑर्गेनिक बिल्कुल समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है इसमें आपको, बस माइंड का यूज करना है, क्या हो रहा है प्रोसेस देखना है आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 6 नंबर में, CH3
CH3 फ्री रेडिकल। अब बताइए आप क्या कीजिएगा, क्या करवाना है आपको, करवाना क्या है सर, सर हमें ना कॉम्बिनेशन करवाना है, करवाइए करवाइए कॉम्बिनेशन, तेईस से क्या बता दें। चलिए देखिए, आपको तो कंबाइन करने के लिए एक और मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको क्या करना है, यही मॉलिक्यूल को 2 बार लिखना है, वो भी अपने तरीके से, एक, और यही मॉलिक्यूल एक बार और लिखना है, अपने तरीके से लिखना ताकि आसान हो। ठीक है, क्या यही मॉलिक्यूल हम लिखे बस उल्टा दिए, होगा क्या कि ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, बाद में ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, ये भी भेजेगा और शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, बात खत्म। हाँ, चलिए तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, CH, इस CH पर नीचे क्या, CH3, आगे क्या, अगला CH, फिर इस CH पर इधर भी CH3 और नीचे भी CH3, खत्म। बताइए हो गया, ठीक है। और सवाल दे, चलिए 7th नंबर आपको ये देते हैं, ये वाला कीजिए तो आप, दूसरा आपको एक और दे रहे हैं, ये वाला, चलिए कीजिए देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या दिक्कत है, गलत ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना कीजिए आप लोग, कीजिए तो इसे, वीडियो को पॉज करके, मुझे लगता है आप लोग कर लिए होंगे ना, कर लिए होंगे ना। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इस फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल के साथ मिलाना है, तो क्या होगा, ये भी आएगा बॉन्ड में और ये भी आएगा और आपस में कंबाइन हो जाए, क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल हो गया ना। चलिए अब ये वाला किसके साथ कंबाइन होगा, इस वाले के साथ, ठीक है। तो कैसे कंबाइन करवाना है ध्यान दीजिएगा, इतना करना नहीं आप लोग को, बहुत आसान है ये, क्या ऐसा ही था क्या, बताइए वही है क्या, बस लिखने का तरीका बदल दिया है, लिखने का तरीका बदल दिया है, वही है क्या, हाँ, बस नीचे बीच वाले को खींच लिए नीचे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, हो क्या रहा है यहाँ पर, कि अपना इलेक्ट्रॉन भेजा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन भेजा, क्या हो गया बताइए, ये तो है ही, और यहाँ पर इसके साथ भी बॉन्ड बन गया, हाँ, यानी कि अब रिंग बनेगा, यहाँ पर भी रिंग बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या करना है आपको, इस वाले को किसके साथ जोड़ना है, इस वाले के साथ, ठीक है। एक काम करते हैं ना, 1 2 3, आपको 1 से 3 को जोड़ना है, देखिए यहाँ पर वही काम हुआ है क्या, क्या 1 2 3, देखिए 1 से 3 जुड़ा है क्या, वही काम यहाँ भी कीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। अच्छा एक चीज, यहाँ पे 3 कार्बन था तो 3 कार्बन का रिंग बना, यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का रिंग बनाना है, हाँ। और क्या करना है, नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4, आपको अपने आप दिखेगा कि आपने 1 को 4 से जोड़ा है, आपने 1 को 4 से जोड़ा है ना आसान। चलिए एक और कीजिए तो आप लोग, कितना हुआ, 9 10 नंबर ना, चलिए और ये 12 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, चलिए ये तीनों आप लोग कीजिए तो, हाँ, कीजिए तो इसे, नहीं होता तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके कीजिए, जल्दी हो जाएगा। हो गया, चलिए
तो करें। देखिए यहाँ पर आप क्या किए होंगे, इस वाले कार्बन को इससे मिलाए होंगे, यानी कि आप 1 2 3 4 5, 1 को 5 से और 5 मेंबर का रिंग बनाए होंगे, तो 5 मेंबर का रिंग बना दीजिए। और इसका मतलब यहाँ पे 1 और 5 मिला है आपस में, क्या करना है, ये 1 तो इसका मतलब ये 5, और 1 और 5 मिला है, इसका मतलब ये 2 3 4, देखिए एग्जैक्ट सही बैठ रहा है। यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 2, कलर चेंज कर ले, 1 2 3 4 5 6, और क्या करना है आपको, 1 को 6 से मिलाना है, यानी कि 6 मेंबर का रिंग बनाना है, ठीक ना। चलिए, और यहाँ पे आप क्या किए होंगे, वही काम, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे किससे मिलाना है, 1 को 7 से, तो क्या हो जाएगा बताइए, कितना मेंबर का रिंग बना बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आप क्या किए हैं, 1 को 7 से मिलाए, यानी कि यहाँ पर ये वाला, ठीक ना। चलिए, अब देखिए अगर ये किए हैं तो ये तो आपका सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये बहुत कम बन रहा है, इससे जो बन रहा है ज्यादा कुछ और ही बन रहा है, ठीक है। सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर फिर चेंज कैसे हो गया, प्रोसेस तो सही था। नहीं नहीं नहीं, देखिए होता क्या है ना, कि जब 4 मेंबर का गैप होता है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बात करें अपन लोग कहाँ से, हाँ यहाँ से, यहाँ से बात करें, तो ये क्या है, ये अपना एग्जाम्पल है किसका, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल है अपना इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का, है ना। अच्छा, ये भी एग्जाम्पल है किसका, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का, याद कीजिए, और ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन का, और ये सब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का, ये भी किसका एग्जाम्पल है बताइए, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का, ये भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का। और अगर इसका बात करें तो यहां पर भी क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही हो रहा है, लेकिन इसके बारे में आपको एक बात जानना पड़ेगा, क्या, नोट में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या, कि इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर क्या चीज, फास्टर देन किससे, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसमें तो यहां पर हो जाता है कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाता है, कौन सा रिएक्शन हो जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन से जो बनता है वो मेजर बनता है, मेजर ज्यादा बनता है। आप कहिएगा सर, अगर एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग जगह फ्री रेडिकल हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फास्टर होता है, फिर यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर कैसे मेजर हो गया, ये कैसे ज्यादा बना, तो ध्यान दीजिए, ये लाइन अधूरा है, लाइन को कंप्लीट करें, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन till 4 मेंबर गैप, जब तब तक फास्टर है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन तब तक फास्टर है, ठीक है, जब तक कि क्या हो, 4 मेंबर का गैप हो, कब तक फास्टर है बताइए, टिल 4 मेंबर गैप, उसके बाद नहीं, जब तक 4 मेंबर का गैप है तभी तक फास्ट है इंट्रा, अगर कहीं इससे ज्यादा गैप हो गया तो कौन फास्ट हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, समझे बात को। तो
अगर ज्यादा गैप हुआ तो इंटरमोलिकुलर फास्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखिए गैप, देखिए एक बार कितना का गैप है इस फ्री रेडिकल में और इस फ्री रेडिकल के बीच में, कितना का गैप है बताइए। यही ना गैप है, यही ना गैप है। कितना का गैप है बताइए। 1 2 3 4 5 मेंबर का गैप है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर मेजर होना चाहिए। ठीक, चलिए। तो जब इंटरमोलिकुलर मेजर होगा तो फिर होगा कैसे, ध्यान समझिएगा। यही सवाल था ना आपका 12 नंबर, इस पर फ्री रेडिकल था और इस पर था। ठीक है। तो जब सर, जब इंटरमोलिकुलर होगा तो क्या करेंगे, ऐसा ही मॉलिक्यूल हम 2 बार लिखेंगे और ये होते चला जाएगा। देखिए हुआ क्या, ये कितना है सर, 1 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है फिर एक और इसके जैसा 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या हुआ, ये आपस में कंबाइन होते चला जाता है। जिस जिस तरह से, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया अपना लोग, इन दोनों को कंबाइन किया। हाँ, तो क्या बना, कितना कार्बन है, कार्बन कंप्लीट गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टू 14, 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब देखिए इसको कंबाइन करके यहाँ का फ्री रेडिकल तो खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ का और यहाँ का फ्री रेडिकल तो है ही। जब है तो, जब ये फ्री रेडिकल अभी भी है तो भाई ऐसा ऐसा फ्री रेडिकल तो कंटेनर में और भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो इस साइड भी वो आपस में कंबाइन हो रहा है और इस साइड भी कंबाइन होते चला जाएगा, और कंबाइन होने के बाद इधर जो लास्ट में कार्बन बचेगा उस पर भी फ्री रेडिकल रह जाएगा, और इधर जो लास्ट में बचेगा उस पर भी फ्री रेडिकल रह जाएगा। इस तरीके से ये लॉन्ग चेन बना लेता है, जिसको अपना लोग बोलते हैं पॉलीमराइज करना, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जिसको अपना लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हर कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है ये आप हमको बताइए। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 1 2। अच्छा इसके पास 1 2। अच्छा इसके पास 1 2। इसके पास 1 2। हर का जितना भी बीच वाला कार्बन है सबके पास 2 ही हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं उस बात को समझिएगा। इसको लिखते हैं CH2 ब्रैकेट और N लिख देते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और ये ओपन है। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ पॉली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को हो सके तो दोबारा देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, तो यानी कि अब अगर अगर कार्बन इससे ज्यादा होगा, 4 हो गया, यहाँ पे 4 मेंबर का रिंग बना, ये देखिए यहाँ। अब इससे अगर इन बीच में अगर कार्बन 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हर बार वो पॉलीमराइज करेगा। क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब और भी सवाल कीजिए, अभी और भी सवाल करना, अच्छा खासा करना है सवाल। 13 नंबर, ये वाला कीजिए।
चलिए कीजिए, तो स्पीड में ये सब कीजिए आप लोग, सही से कीजिए। हाँ कीजिए, ये पहले कीजिए आप लोग। मुझे लगता है आप लोग कर लिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए अगर अभी भी नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है यहाँ पर कि ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, क्या बना लेगा बताइए? डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है सर। और यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, इस तरह का कुछ बनेगा, देख लीजिए क्या होगा, ये और ये आपस में कंबाइन होगा, इस तरह का कुछ बनेगा। और यहाँ बात करें तो ये तो सबसे पहले अंदर आएगा, हाँ सर अंदर आएगा, इस पर तो है ही, और ये CH2 वाला अंदर आया और फिर आपस में कंबाइन होगा, यानी कि किस तरह का बनाएगा कोई, देख लीजिए यहाँ पे, इस तरह का। दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना? चलिए, इसमें भी ये पहले अंदर आएगा, ठीक है, ये क्या होगा, पहले अंदर आएगा इस पर, और ये अंदर आया, और फिर ये आपस में कंबाइन होगा, पता चल रहा है ना? चलिए, अच्छा एक और कीजिए सर, जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाया, और अगर ऐसा रहता तो देखिएगा, डबल बॉन्ड पहले से और अब ऐसा रहता तो क्या करते आप, बताइए। हम्म, मजा आ रहा है सवाल में? आपको बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल दिया जा रहा है। चलिए, मुझे लगता है आप कर लिए होंगे ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर अपने लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको फिर से कंबाइन करते हैं आपस में ही, ये आपस में बॉन्ड बना लेता है, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। और जैसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन का अब आप हाइब्रिडेशन देखिएगा तो उसका हाइब्रिडेशन आपको sp मिलेगा, इसका हाइब्रिडेशन देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, sp। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना तो sp3 होता है, कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड होता है ना तो sp2 होता है, और कार्बन के पास अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है, और दो डबल बॉन्ड होता है तब भी sp होता है। अभी तो ये वाला केस आया है अपने पास, तो इस बारे में देखिए क्या हो गया, sp। और sp जब भी होगा तो क्या होना चाहिए, लीनियर। क्या ये लीनियर है, नहीं है, देखिए यहाँ पे बेंट हो गया ना, क्या ये लीनियर है, नहीं है। हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp है, इसको लीनियर होना चाहिए, लेकिन ये तो बेंट है, यहाँ भी sp है तो ये तो बेंट है, इसका मतलब यहाँ पे, यानी कि अपने लोग एक बात बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दे क्या, sp hybridization is not possible in किसमें बताइए, 6 मेंबर 6 मेंबर रिंग में sp हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो सर इसका मतलब हमको ऐसे तो नहीं करना है, ऐसे तो नहीं करना है, फिर करना क्या है सर? अच्छा ऐसे किए तो ये कौन सा प्रोसेस था ये बताइए, ये जो अभी अपना लोग किए ये कौन सा प्रोसेस था, इंटर या इंट्रा? सर ये तो सर इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस था, कोई बात नहीं, आप इंटर मॉलिकुलर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इंटर मॉलिकुलर कर लीजिए। और जब आप इंटर मॉलिकुलर कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा,
ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा। वही बात है सर, ले आएंगे और कौन सा प्रोसेस करवा देंगे, इंटरमॉलिकुलर प्रोसेस। इंटरमॉलिकुलर प्रोसेस ये क्या है, इंट्रा, ये इंटर, ठीक है। चलिए, तो जब अपना लोग इंटरमॉलिकुलर प्रोसेस करते तो अब क्या होगा, ये वाला आपस में कंबाइन होगा, ये वाला इधर कंबाइन होगा। जैसे ही कंबाइन होगा फिर आपको तोकाने वाला प्रोडक्ट बनेगा। देख लीजिए क्या हुआ, ये इधर, हाँ चौंकाने वाला प्रोडक्ट है क्या, देखिए तो चौंकाने वाला प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। यहाँ पर ये वाला जो रिंग है, ये वाला रिंग एंटी एरोमेटिक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अब देखिए हुआ क्या, ये जो है ये डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसके बारे में क्या है, इसके बारे में ये क्या है, स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर। ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही कम टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल तो मानते हैं, लेकिन वेरी लो टेम्परेचर पर ये स्टेबल है, बन सकता है। लेकिन ये तो बन ही नहीं सकता है ना, ये बन ही नहीं सकता है, तो ये अपना लोग करना नहीं है। और अगर इंटर करते तो ये बनता है, और वो स्टेबल कब है, बहुत ही लो टेम्परेचर, मतलब अगर ये रिएक्शन करेगा तो वेरी लो टेम्परेचर पर ही करेगा, और क्या बनाएगा, एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट, ठीक ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़े और भी सवाल दे, आप लोग को मजा आ रहा है सवाल देने में। चलिए 17 हुआ ना, चलिए और भी सवाल देते हैं 18 में। ये कीजिए तो आप लोग, डबल बॉन्ड ये वाला, या होमवर्क दे, बताइए होमवर्क दे दे क्या, चलिए होमवर्क ही दे देते हैं अब ना। आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, जितना भी सवाल दिया है ना, और जो भी अभी तक पढ़ाया गया सबको रिवाइज करना है, हर एक सवाल को अपने कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए और भी सवाल दे देते हैं, या नेक्स्ट पेज पे दे दे, चलिए नेक्स्ट पेज पे दे देते हैं। 21 था शायद, 20 था, 21 होगा। ये और भी दे देते हैं, शायद 24 होना चाहिए, नहीं 23 होगा। चलिए तो फिर आज यहीं तक रहने दें, आप लोग इस जितना भी सवाल है ना सबको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।